जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आशा करते हैं कि आप सब ठीक है। आइए प्रभु का आज वचन सुने, प्रभु की आराधना में हम आगे बढ़े। आज का जो प्रस्तावित विषय है हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्वितीय अधिकार, यानी द यूनिक अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट आवर लॉर्ड, जिसका सीधा सा अर्थ है कि वो प्रमुखता में अन्य सभी से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और उत्कृष्टता में यीशु के पास वो जन्मजात अधिकार है। यीशु ने अपना अधिकार अपने से अर्जित किया है। यीशु ने अधिकार सभी को बांट भी दिया है। यीशु के जीवन में हम देखें कि प्रीचिंग एंड हीलिंग, यानी जो प्रभु का उपदेश और उपचार जो मंडली का वृद्धि के लिए जरूरत है, यीशु ने वो पूरा किया। जो अथॉरिटी प्रभु ने हम सभी को बांट दिया है, जो हम अर्जित किए हैं यीशु से, उस अथॉरिटी को अपना जीवन में अपनाकर व्यवहार करना देश के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे प्रियजन के लिए आज जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा कि वो हमें जीवन का वचन सुनाए और आपके राज्य से प्रवेश करने के लिए हमें बुलाए। वर दीजिए कि जो लोग उनका वचन सुनते हैं ये उनकी बुलाहट पर ध्यान दे और आपकी अनुग्रहपूर्ण प्रतिज्ञा के वारिस बने। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ।
दुनिया की राहों में खो चले थे, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। दुनिया के राहों में खो चले थे, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। थैंक यू। सबको जय मसीह की। आज का पहला पाठ है व्यवस्था विवरण पुस्तक, उसका 5 अध्याय 22 से 28 तक। उसमें ऐसा लिखा है, वही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख कर मुझे दे दी। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिया मेरे पास आए, और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं? क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उससे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही है मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आ जा यीशु के पास,
तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। सबों को जय मसीह। आज का ठहराया गया पाठ है संत मार्कुस द्वारा लिखित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 से लेकर 28 तक। तब वे काफरनाहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उनके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है।
और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेशों में फैल गया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु सहाय। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ चिंतन मनन करेंगे। और आज हमारे लिए जो टॉपिक है पवित्र शास्त्र से जो हम लोग चिंतन मनन करेंगे, वो टॉपिक या थीम है यूनिक अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। यूनिक अथॉरिटी दैट मीन्स ऐसा अथॉरिटी, ऐसा अधिकार जो और किसी के पास ना हो, एकमात्र एक ही व्यक्ति के पास हो, वो विशेष अधिकार हो और उस पर अद्वितीय अधिकार जिसको हम कहेंगे वो अधिकार, यूनिक अथॉरिटी। अधिकार का मतलब ये होता है कि उस अधिकार में सामर्थ है, पावर है, कंट्रोल है, कमांड है, उसमें जजमेंट भी है, उसमें परमिशन है, उसमें डोमिनेंस है, प्रभुता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अधिकार को रखता है वो अधिकार में छुपा हुआ है, उसकी आज्ञा छुपी हुई है, उसका परमिशन छुपा हुआ है, उसका सामर्थ छुपा हुआ है, उसका सुप्रीमेसी, सर्वश्रेष्ठता छुपा हुआ है और उसमें प्रभुता भी छुपा हुआ है। ऐसी बातें जो अधिकार हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह में, वो यूनिक अथॉरिटी को हम पाते हैं, अर्थात अद्वितीय अधिकार जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास था और किसी के पास नहीं था। और उसी बात को हम आज देखेंगे कि किन किन बातों में उसके अधिकार को हम पाते हैं पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा, और उस पर थोड़ी चर्चाएं हम लोग करेंगे ये देखने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह का अथॉरिटी यूनिक है, अर्थात अद्वितीय अधिकार है इस पृथ्वी पर। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे वचन में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ जो उनके वचन में था, अर्थात उपदेश में था, उसकी शिक्षा देने के तरीके में था, और जो कुछ वो आराधनालयों में, सभाओं में जो लोगों के सामने वो वचनों को बोलता था, उन सारी बातों में जो लोग सुनते थे उस सारी बातों में सामर्थ हुआ करती थी। लोग आश्चर्यचकित होते थे क्योंकि उन्होंने वैसा वचन कभी नहीं सुना था, और लोग ये भी कहते थे कि ये तो नया उपदेश है। हम जो आज के मरकुस रचित सुसमाचार में जो हम देखते हैं, आज के जो चैप्टर में जो पढ़ा गया है, उसमें हम लोग पाते हैं कि लोग उसके उपदेश से चकित हुए क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। शास्त्री लोग सिर्फ शब्द को फॉलो करते थे या जैसा लिखा हुआ है शास्त्र में, पवित्र शास्त्र की बातें सिर्फ वहीं तक सीमित रहते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह उससे बढ़कर उसमें छुपी हुई ज्ञान की बातें और सामर्थ की बातों को भी प्रकट करता था। क्योंकि हम इन बातों को फिर पवित्र शास्त्र में ही पाते हैं, लोग उसके वचन को सुनकर ये बोलते थे, इसको यह ज्ञान और ये सामर्थ कहाँ से आया। और हम लोग ये भी पाते हैं पवित्र शास्त्र में कि उसके मुंह से अनुग्रह का वचन निकलता था, अर्थात अनुग्रह की बातें प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलती थी। अनुग्रह, इसका मतलब ये हो गया कि प्रभु यीशु मसीह जो भी उपदेश देता था उन वचनों में प्रेम होता था, उन वचनों में शांति होती थी, उन वचनों के द्वारा एक आशा मिलती थी लोगों को, और इस रीति से वे लोग आनंदित भी होते थे, अचंभित भी होते थे। अर्थात वो वचन प्रभु यीशु मसीह की ओर से निकलता था जिसमें सामर्थ थी, जिसमें शांति था, और इस रीति से लोग चकित होते थे क्योंकि ऐसे वचनों को उन लोगों ने फिर इससे पहले कभी नहीं सुना था। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहले अपने उपदेश पर सामर्थ, अपने उपदेश पर अधिकार था। और हम लोग ये भी पाते हैं पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह जो वचनों को बोलते थे वो शुरू करते थे, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और किसी व्यवस्था की बातों को लेकर के, किसी लॉ को लेकर के भी जब चर्चाएं होती थी तो प्रभु यीशु मसीह कहता था, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ। अर्थात जब व्यवस्था में ऐसी बातें लिखी हुई है, उससे बढ़कर ज्ञान की बातें और उस व्यवस्था पर बोलना प्रभु यीशु मसीह उन सभी बातों को प्रकट करता था। ऐसा करके हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि वो परमेश्वर की बातों को जब प्रकट करता था, पवित्र शास्त्र की बातों को जब प्रकट करता था, स्वर्ग की बातों को जब प्रकट करता था, तो उसमें अधिकार था। दूसरी ओर जब हम जाएंगे
तो प्रभु यीशु मसीह के शामत के कामों में हम देखेंगे चंगाई की शामत, चंगाई का अधिकार प्रभु यीशु को था जो किसी को नहीं था। अर्थात इसको भी हम ये मान सकते हैं कि ये भी अद्वितीय अधिकार प्रभु यीशु मसीह का था, ये भी यूनिक अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह का था। और सबसे पहले हम देखेंगे दुष्टताग्रस्त लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित मनुष्यों को उसने चंगा किया। उस वक्त जिनको भी दुष्ट आत्माग्रस्त मनुष्यों को उसने चंगा किया, हम देखेंगे कि उसने अशुद्ध आत्माओं को डांटा, दुष्ट आत्माओं को डांटा, निकल जाने को कहा और आज्ञा दिया, डांट करके बोला, निकल जाने को कहा और आत्माएं निकल गई, दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के शरीर से निकल गई, मनुष्य आजाद हो गए, चंगे हो गए, स्वस्थ हो गए। अतः हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार दुष्ट आत्माओं के ऊपर में भी है, शैतानी शक्तियों के ऊपर में भी है। आगे और भी हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को रोगों और बीमारियों के ऊपर, रोगों और बीमारियों की शक्तियों के ऊपर जो लोग मनुष्यों के शरीरों में होती है उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार। शारीरिक अपंगता पर, शारीरिक दुर्बलता पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार। हम बहुत सब कुछ देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई के कामों को किया। बीमार लोग, ज्वर से पीड़ित लोग, सूखे हाथ वाले, लकवे, अंधे, बहरे, हकलाने वाले, कोढ़ी लोग, मृत लोगों को भी उसने चंगा कर दिया। उसी रीति से जो पुराना रोग, किसी का 38 वर्ष से, किसी का 18 वर्ष से, किसी का 12 वर्ष से, ऐसी बातों को हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं। इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया क्योंकि उसकी सामर्थ थी, क्योंकि उसको अधिकार था रोगों और बीमारियों के ऊपर में भी। ये अधिकार किसी और के पास नहीं था। अर्थात ये भी एक यूनिक अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट हम देखते हैं। हम और भी देखेंगे तो उसमें हम पाएंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भोजन वस्तुओं को आशीष करके बढ़ाया। 5 रोटी और 2 मछलियों से उसने 5000 पुरुषों को या 5000 लोगों को खिलाया। वे लोग तृप्त हो गए। फिर बची हुए टुकड़े से जो टोकरियां भर गई वो 12 टोकरियां थी। और हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का प्राकृतिक शक्तियों पर अधिकार, अर्थात नेचर पर, प्रकृति पर अधिकार। प्रभु यीशु पानी पर चला, अर्थात वो पानी के ऊपर में अधिकार रखा उसने। आंधी और तूफान को उसने डांटा, आंधी और तूफान थम गया, शांत हो गया और बड़ा चैन आ गया। इसी रीति से हम अगर देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ से कहा अब से तेरा फल कभी कोई ना खाए, और वो पेड़ सूख गया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का शक्ति प्राकृतिक वस्तुओं पर और प्राकृतिक शक्ति पर भी है, ये हम देखते हैं। और हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का अधिकार जो जीवों के ऊपर में है। चेले लोग मछुआरे थे और जब वे लोग पूरी रात परिश्रम करने के बाद भी कुछ मछलियों को उन्होंने नहीं पकड़ा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने 2 जगहों पर उन लोगों को आज्ञा देता है। जैसे पतरस को आज्ञा दिया गया कि गहरे में जाल को डालो, और जब उसने डाला, जबकि सारी रात उसने मछली को पकड़ने का कोशिश किया था उन लोगों ने, लेकिन मछलियां नहीं पकड़ी गई थी और वे लोग खाली जाल ढो रहे थे। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दिया कि गहरे में ले चल और तुम जाल डालो। उसी रीति से हम लोग यूहन्ना की पुस्तक में हम पाते हैं जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के पास प्रकट हुआ था, उस वक्त झील में प्रकट हुआ था। उस रात को भी उन लोगों ने मछली को नहीं पकड़ा था और प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था दाहिनी ओर जाल डालो, और उन लोगों ने जाल को डाला। और दोनों ही मामलों में या दोनों ही घटनाओं में इतनी मछलियां पकड़ी गई कि जब उनके जाल फटने लगे, वे जाल को खींच ना सके। अर्थात हम देख सकते हैं कि वो जीव, वो जंतु, जो मछलियां थी, उनको प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया और वे जाल में आ गई। तो प्रभु यीशु मसीह की शामत या प्रभु यीशु मसीह का अधिकार को हम देखते हैं जीवों पर भी, जो उसकी बातों को वे लोग सुनते हैं। और उससे बढ़कर के अगर हम लोग देखेंगे पवित्र शास्त्र में बहुत सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह का अधिकार को, पाप क्षमा करने का अधिकार, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा अपने विषय में कि मनुष्य के पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और इसी रीति से हम यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना के सुसमाचार में अगर देखेंगे, वहाँ हम लोग देखते हैं न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है और जीवन देने का अधिकार दिया गया है, सब प्राणियों पर अधिकार दिया गया है। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी, हम पाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28-28 पद में कहा है, आकाश और पृथ्वी
का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28:18 यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अर्थात सारा का सारा अधिकार जो स्वर्ग में है और पृथ्वी में है, उसका मूल प्रभु यीशु मसीह है और सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को ही दिया गया है। हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अधिकार देते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को वो अधिकार भी है कि अपने अधिकार को दूसरों को दे। अधिकार देने का अधिकार हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 और 10 में चेलों को वो बीमारियों पर हाथ रखकर चंगा करने का अधिकार उनको देता है, दुष्ट आत्माओं से लोगों को आज़ाद करने का, स्वतंत्र करने का अधिकार देता है। और चेले लोग चाहते हैं और वैसा करके प्रभु यीशु मसीह के पास लौट करके आते हैं और आनंद के साथ उसको सुनाते हैं कि कैसे तेरे नाम पर है प्रभु दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। और इस रीति से हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार को बांटता है। और ऐसा ही है, हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको प्रभु यीशु मसीह अपनी संतान होने का अधिकार देता है। और ये अधिकार भी देता है जो वो अपने चेलों को उसने दिया था। जैसा हम पाते हैं यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार को अपनी संतानों पर, अर्थात हर कोई जो उस पर विश्वास करता है उसको देते हैं, जैसा कि उसने अपने चेलों को दिया था। और वे चेलों ने उस अधिकार को उपयोग करते हुए परमेश्वर की महिमा के कामों को प्रकट किया, अर्थात बीमारों को चंगा किया और दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को भी चंगा किया। इस रीति से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हमें भी वो अधिकार देना चाहता है और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन पर भी अधिकार रखना चाहता है। हमारे जीवन में अगर कुछ भी बातें हैं, कुछ भी बंधन है, तो प्रभु हमको स्वतंत्र करने की इच्छा रखता है। और जब हम इन बातों को जानेंगे, प्रभु की बातों को, तो हमारे जीवन में प्रभु की वो शामत, प्रभु का वो अधिकार आएगा और इसके द्वारा हम प्रभु के लिए आज़ाद होंगे, प्रभु के लिए स्वतंत्र होंगे और हमारा जीवन प्रभु की महिमा के लिए हो सकेगा। तो इस रीति से हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के यूनिक अथॉरिटी, अर्थात अद्वितीय अधिकार जो एकमात्र उसी के पास है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास ही हम पाते हैं। और वो अधिकार जो उसके पास है उसके कारण उसकी महिमा होती है और उसके कारण वो सर्वोच्च है, वो परम प्रधान का पुत्र है। परम प्रधान का पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और वो परमेश्वर के द्वारा महिमा के स्थान को प्राप्त कर चुका है। आप सबों को परमेश्वर आशीषित करे। इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर की अधिकार को, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को अपने जीवन में देखने पाए, इसके लिए हम सब अपने आप को प्रभु में समर्पित करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। तेरे
पहली लहर हुई, फिर दूसरी लहर और अब एक नया संस्करण। हमने अभी तक कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध क्यों नहीं जीता है? सामाजिक मेलजोल, कोई मास्क नहीं और सामाजिक भेद प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना वास्तव में कठिन है? अगर वे इस महामारी से थक गए हैं, हम सब हैं, लेकिन अगर हम सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, हम सब बस लंबे समय तक पीड़ित होंगे। अभी भी बहुत बीमार है। सीमावर्ती अभी भी संक्रमित लोगों की मदद के लिए अपने जीवन दांव में लगा रहे हैं। दूसरों ने अपनी नौकरी खो दी है। ये कब खत्म होगा? कई अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, जबकि कुछ को जीने का दूसरा मौका दिया गया। राष्ट्रों के बीच कोई शांति नहीं है। लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हम कैसे जीत सकते हैं? हमें सभी को मिलकर ये युद्ध लड़ना चाहिए। ये विश्वास और दैनिक प्रार्थना है कि मैं आज भी अच्छी तरह से हूँ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मैं सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी पालन करता हूँ। यह मेरी सुरक्षा और बाकी सभी के लिए है। सब कुछ अपने आप से शुरू होता है। क्या हमें वास्तव में सरकार या किसी पर दोष डालने की ज़रूरत है? हमें छोड़ दो प्रभु। प्रभु यीशु हमारे साथ रहे। तुम मेरे बेटे कैसे हो? तुम हमेशा आज तक वफादार रहे हो और तुमने हमेशा नियमों का पालन किया है, जैसे कि लोगों को पालन करने के लिए दिए गए नियम ने उन्हें प्लेग से बचाया। कितने अभी भी मेरे पिता का पूजा करते हैं और जानते हैं कि वह भगवान है। क्या लोग अब भी उसकी इच्छा के अनुसार जीते हैं? लोगों को अपने दिलों को कठोर नहीं करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि वह भगवान है। उसकी शक्ति किसी के लिए भी अतुल्य नहीं है। वह एक पल में कुछ भी बदल सकता है। सभी लोगों को विश्वास करना चाहिए। वह जवाब है। हमेशा मुझे याद दिलाने के लिए यीशु का धन्यवाद। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसको मैं शरणागत हूँ। मेरा ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। जय मसीह। आइए हम लोग विशेष प्रार्थना में जाते हैं और आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ आप सब हो। हम लोग एक ही साथ प्रार्थना करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप राजाओं का राजा है पिता। आप सर्वशक्तिमान है पिता। आप धरती को बनाने वाले, रचना वाले हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, धन्यवाद हो आपकी कि आज हम जीवित है पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के कारण। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें एक नया दिन देखने का मौका दिया और इस रीति से पिता, हालांकि हम आपकी आराधनालय में नहीं जा पाते हैं, फिर भी आपने हमें एक मौका दिया पिता परमेश्वर कि इस प्लेटफॉर्म में पिता हम आपके निकट में आ सके पिता परमेश्वर, आपकी महिमा कर सके और आपके वचनों से हम लोग जान सके। धन्यवाद देते प्रभु जी आज के दिन के लिए। आप हमारे संग रहे आज की आराधना के शुरुआत से अंत तक पिता परमेश्वर, आपने हमें वचनों से प्रोत्साहित किया। धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपका जो सुंदर वचन से पिता आपने हमें एक नया सीख दिया पिता परमेश्वर कि आपका जो अद्वितीय अधिकार है पिता परमेश्वर, आपने किस प्रकार से पिता परमेश्वर उसको इस्तेमाल किए पिता परमेश्वर। उस रीति से पिता परमेश्वर आपने हमें भी पिता बहुत सारे अधिकार दिया है पिता परमेश्वर। उस अधिकार को हम भी प्रयोग करें पिता परमेश्वर आपकी महिमा के कारण। प्रभु जी, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं आज की परिस्थिति जिससे पिता हमारा देश गुजर रहा है पिता, उस
परिस्थिति के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी हम जानते हैं पिता परमेश्वर किस तरह से हमारे देश के साथ साथ और कई देश भी पिता परमेश्वर इस कोरोना महामारी के कारण पिता परमेश्वर आज हम जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी दुआ करते हैं परमेश्वर इस कठिन परिस्थिति में आप हमें हौसला दे, ताकत दे पिता, और हम सबों मिल के पिता परमेश्वर आप प्रभु जी इस संकट से पिता हम लोग उद्धार पाएँ। प्रार्थना करते हैं उस हमारे देशवासियों के लिए पिता, जो कोई भी हॉस्पिटल में है और अपने अपने घरों पे इलाज कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते पिता। प्रभु जी आप सबों को सुरक्षा रखें पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा हर एक जीवन में प्रकट हो पिता। हर कोई मनुष्य पिता परमेश्वर आपको जाने बगैर इस धरती से न जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उस ब्लैक फंगस बीमारी के लिए भी प्रार्थना प्रभु जी हालांकि बहुत सारे लोग इससे आक्रांत है पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, बहुत लोगों में पिता ये खौफ है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जी इन सबों चीज़ से पिता आप हमें उद्धार करें, क्योंकि पिता आज हमने वचन से सीखा कि हर रोग और हर बीमारी में आपका अधिकार है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका उस अधिकार के कारण पिता परमेश्वर आप इस महामारी से हमें पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को इस धरती को पिता आप सुरक्षा रखें। हाँ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी हमारे देश के जो परिस्थिति है पिता परमेश्वर, जो अर्थनैतिक परिस्थिति है पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस लॉकडाउन के कारण पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग पिता अपने काम को पिता उनको काम से निकाला गया है पिता परमेश्वर। बहुत लोगों को पिता काम नहीं मिल रहा है पिता परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस संकट से पिता, इस लॉकडाउन के कारण पिता बहुत लोगों का जो नुकसान हो रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप सबों परिवार को संभाले, हर एक व्यक्ति को संभाले पिता परमेश्वर। प्रभु जी साथ साथ प्रार्थना करते हैं यस के द्वारा पिता कई लोग का घर पिता उजड़ा हुआ है पिता परमेश्वर, कई जो इस यस के द्वारा पिता परमेश्वर जो जिन लोगों का परिवार पिता, जिन परिवार का घर पिता टूटा है पिता, जिनका अभी भी उन बाहर हैं पिता, उनके लिए दुआ करते हैं ताकि पिता उन्हें राहत मिले पिता। हाँ पिता परमेश्वर केवल हम अपने दुआ के कारण नहीं, लेकिन हम अपने कार्यों के कारण भी पिता हम सहायता कर सके पिता परमेश्वर, उसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु कि आप हमें उस मन और हृदय दे ताकि हम कुछ सहायता कर पाएँ। प्रभु जी दुआ करते हैं प्रभु इस समय प्रभु जी हमारी हर कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं हमारे इस भारतवर्ष के प्रभु जी इस लॉकडाउन के द्वारा पिता बहुत सारे कलीसिया नहीं हो पा रहे, नहीं मिल पा रहे पिता। इसके कारण पिता परमेश्वर कई विश्वासी पिता अपने विश्वास में पिता वो लोग नीचे गिर रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी दुआ करते हैं ताकि वो विश्वास में दृढ़ रहें जो भी परिस्थिति हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस वक्त प्रार्थना करते हैं हमारे जो प्रेसबिटर हैं, बिशप है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उन लोग सबों को आशीष करें जो लोग की कमेटी में है पिता, उनको अब सही बुद्धि ज्ञान दे ताकि कलीसिया को और विश्वासी को पिता सही राह दिखा सके, सही भोजन दिला सके पिता, आत्मिक भोजन। प्रभु जी इस वक्त हम आपके निकट में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर जिस प्रकार से पिता हमें एक माता की तरह संभाला है पिता, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी जाने अनजाने में अगर हमने आपके विरुद्ध कुछ पाप किए हैं पिता उसे क्षमा करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज का जो पवित्र दिन है पिता, आपने हमें आप हमारे संग रहें शुरुआत से अंत तक। आज का जो आराधना में पिता आप हमारे सहायता किए, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपकी गौरव हो। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल
परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरा ही है। आमीन। प्रभु यीशु का प्रेम आपको अपने पास खींचे। प्रभु यीशु का सामर्थ आपको अपनी सेवा में मजबूत करे। प्रभु यीशु का आनंद आपके हृदय में भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।